गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आइए, जो आईआईटी का सबसे सेंसेशनल चैप्टर है फंक्शन का शुरुआत करते हैं। आज 20 अगस्त 2023 संडे है और सबसे तकलीफ़ देने वाला चैप्टर कोई है वो है फंक्शन। कारण कि फंक्शन कोई रूल और कोई नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अपना रूल खुद तय करता है। हर क्वेश्चन के लिए अलग रूल है, हर क्वेश्चन का अलग तरीका है, हर क्वेश्चन को अलग बनाना है। यानी कि दुनिया में जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। कहने का मतलब मैथमेटिक्स का जैसे ऐड करे या मल्टीप्लाई करे या जो भी करते हैं या डिवाइड करे, वो भी एक फंक्शन है। यानी कि पूरा मैथमेटिक्स को डिफ़ाइन किया जाए तो पूरा मैथमेटिक्स एक फंक्शन हो जाएगा, पूरा फिजिक्स एक फंक्शन हो जाएगा। वैसे सिंपल एक डेफिनेशन एक बुक में है, लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ए फंक्शन इज एनी प्रोसेस वेयर, कह रहा फंक्शन एक प्रोसेस मतलब एक विधि है। क्या विधि है? यहाँ तक न्यूमेरिकल इनपुट ट्रांसफॉर्म इनटू, फंक्शन एक तरीका है, एक विधि है, हिंदी में समझिए। कह रहा है न्यूमेरिकल इनपुट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूमेरिकल आउटपुट। फंक्शन एक विधि है, एक तरीका है जिसमें न्यूमेरिकल इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट, इनपुट और आउटपुट से तो समझते हैं। जैसे हम खाना रात में खाते हैं वो इनपुट है, और सुबह बाथरूम जाकर जो रिज़ल्ट निकालते हैं वो आउटपुट हुआ। इनपुट और आउटपुट अब समझ में आया। या गेहूँ की पिसाई कराने जाते हैं, जो ऊपर से डालते हैं गेहूँ, उसमें डालते हैं जो उसका कोन जो बना हुआ ऊपर, और नीचे जो हमको आटा मिलता है, फ्लोर मिलता है, वो क्या हुआ? आउटपुट हुआ। तो वही यहाँ बता रहा है, ये फंक्शन समझने में ही परेशानी है कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन पे कम से कम जब तक आईआईटी का मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम नहीं होता, रोज़ एक वीडियो मेरा रहेगा। आज से लगभग हम फंक्शन पर जितना प्रीवियस क्वेश्चन है ईयर का सारा डाल देंगे, आईआईटी का पूछा हुआ, और अलग से जितना है डोमेन रेंज और जितना भी क्वेश्चन है सब डाला जाएगा। तो आइए, हम लोग बात क्या कर रहे थे? फंक्शन। बोला फंक्शन इज एनी प्रोसेस, फंक्शन एक तरीका, एक विधि है। वेयर, जहाँ क्या, न्यूमेरिकल इनपुट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूमेरिकल आउटपुट। यानी कि न्यूमेरिकल इनपुट करते हैं तो हमको न्यूमेरिकल आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए 2 × 3 हम करते हैं 6, तो ये लेफ़्ट साइड मेरा इनपुट हुआ और राइट साइड मेरा क्या मिला? 6 आउटपुट मिला। तो वही कह रहा है फंक्शन इज ए प्रोसेस वेयर न्यूमेरिकल इनपुट इज ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूमेरिकल आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मिला विथ द ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शन दैट ए यूनिक आउटपुट दैट मस्ट लीड वन एंड ओनली। कहने का मतलब है कि 2, 3, 4 प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, उसका एक ना एक, कम से कम एक आउटपुट तो ज़रूर निकलेगा। समझ रहे हैं? जैसे ये बोल रहा है वेयर, क्या एक रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेटिंग रिस्ट्रिक्शन मतलब एक प्रतिबंध के हिसाब से जो है रिस्ट्रिक्शन। ये यूनिक इनपुट मस्ट बी लीड टू वन एंड ओनली, मतलब कम से कम एक इनपुट करते हैं तो उनका एक और एक, केवल एक आउटपुट तो निकलना ही चाहिए। एक यूनिक आपसे जो बोला जा रहा है मैथमेटिकल न्यूमेरिकल, यहाँ से बड़ा आसान तरीका से समझाया गया। मान लीजिए यहाँ 2 का हमको 1 निकला ना, यहाँ जो बोला जा रहा है वन एंड ओनली वन आउटपुट, ये आउटपुट हुआ। 6 जो हमको मिला है, क्या मिला? ये 2 और 3 को ऑपरेट किया, मल्टीप्लाई किए, ये एक रिस्ट्रिक्शन है ना, मल्टीप्लाई किया तभी तो आया, एक रूल के अकॉर्डिंग। तो 2 और 3 दो प्रोडक्ट किए तो हमको एक आउटपुट तो मिला। तो 2 और 3 इज इनपुट एंड 6 इज आउटपुट। यही आपको समझना है, यहीं से फंक्शन स्टार्ट होता है। फंक्शन में ये बताया गया है कि फंक्शन होने के लिए 2 सेट ऐसा चाहिए, 2 ऐसा सेट चाहिए इनपुट और आउटपुट में। ये नॉन इम्पिटी सेट, कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब 2 और 3 था तभी तो 6 मिला। अब इधर भी इम्पिटी हो और इधर भी इम्पिटी हो तो हमारा फंक्शन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा।
फंक्शन के लिए कहा गया है टू नॉन एम्प्टी सेट। आप यहाँ से कोई सेट है उससे में कोई वर्क करते हैं तो उसका आउटपुट निकलेगा। तो पहला चीज़ है ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। सपोज़ कीजिए एक रिलेशन एक ये है और जो मेरा आउटपुट मिला बी है, तो आप देख रहे हैं कि ये तो नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि खाली नहीं है। एक होता है एम्प्टी सेट जिसमें कुछ भी नहीं हो। तो फंक्शन होने के लिए वो सेट क्या होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी है तो फंक्शन नहीं होगा। यानी कि फंक्शन होने के लिए वो सेट नॉन एम्प्टी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, भरा होना चाहिए। जैसे 2 और 3, तो हमको 6 मिला न्यूमेरिकल इनपुट का न्यूमेरिकल आउटपुट। या मान लीजिए यहाँ लिखते हैं 0 × 0 0, तो क्या ये ऑपरेटिंग हुआ? नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सेट के अकॉर्डिंग देखा है तो 0 0 है, बट यहाँ 0 भी नहीं लेते हैं, कुछ है ही नहीं, मतलब नथिंग। मानते हैं 0 तो है, कुछ है ही नहीं, मतलब नॉट और नॉट। एम्प्टी सेट को ऐसे 5 से डिनोट किया जाता है। इसमें कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। पहला शर्त यह है कि फंक्शन होने के लिए ए और बी दोनों जो मेरा सेट है क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, भरा भरा सेट होना चाहिए, तभी उनका रिजल्ट आएगा। ये पहला शर्त है। फंक्शन आप लोग को उम्मीद करते हैं मोटा मोटी समझ में आया होगा कि दो सेट है ए और बी। तो ए में हम कुछ डालते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो बी जैसे हम रात में खाना खाएं तो सुबह कुछ निकलेगा। यदि सुबह कुछ नहीं निकलता है थोड़ा भी, तो आप गड़बड़ है। यही जैसे बॉडी का फंक्शन हम ऑपरेट करते हैं, खाना खाते हैं, सुबह बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट से कुछ तो निकलता है, पानी पीते हैं, टॉयलेट जाते हैं, यूरिन निकलता है, वो भी क्या है, ये फिजिकल फंक्शन है बॉडी का। हम लोग बात करें यहाँ मैथमेटिकल फंक्शन का, तो फंक्शन इज एनी प्रोसेस। फंक्शन एक विधि है, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिसमें न्यूमेरिकल इनपुट का को ट्रांसफॉर्म होकर, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज, किसमें मिलता है, न्यूमेरिकल आउटपुट में, विथ ऑपरेटिंग। जहाँ ऑपरेटिंग मतलब होता है कि कोई अभियान, कोई तरीका, एक एक्सटेंशन मतलब एक बाध्यता, एक तरीका, एक एक्सटेंशन के थ्रू। यूनिक इनपुट, ये जो इनपुट है ये एक यूनिक है, इसका एक रिजल्ट एक और केवल एक, कम से कम हर हालत में वन एंड ओनली वन एक आउटपुट निकलना चाहिए। यही आपको फंक्शन कहता है, यहीं से फंक्शन का स्टार्टिंग होता है। तो आइए फंक्शन पर कुछ और बताते हैं। अभी हमने जो आपको स्टेटमेंट दिया है एज ए डायग्राम, आप उसको इस तरह दिखा सकते हैं। एक्स एक इनपुट साइड है जो इस बॉक्स में हमने डाला, जहाँ एक प्रोसेसिंग रूल चल रहा है फंक्शन का। फंक्शन का कुछ नाम होगा और आउटपुट जो मिलेगा वो एफ एक्स। यहाँ एक्स डाला तो यहाँ निकलेगा एफ एक्स, आउटपुट साइड निकलेगा। और ये एक हर फंक्शन के लिए यही तरीका है कि इनपुट कुछ करेंगे इस साइड से तो मेरा एक रूल, एक प्रोसेस है, एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बाध्यता है, एक रूल को फॉलो करना है। उस फंक्शन का कुछ नेम होगा और मेरा जो आउटपुट निकलेगा एफ एक्स। यहाँ एक्स डाले, बाहर क्या निकला, एफ एक्स निकला। ये आउटसाइड है, ये आउटपुट है साइड है, ये आउटपुट साइड है और ये इनपुट साइड है। ये फंक्शन को एज ए डायग्राम आपको दिखाना होगा सबसे सिंपल तरीक़ा से। फंक्शन नेम, फंक्शन का कुछ नाम होगा, यहाँ फंक्शन, इसमें फंक्शन हो रहा है, इसमें इनपुट हुआ, यानी कि इसमें ये प्रवेश किया, यहाँ जो इनका प्रक्रिया है वो हुआ और उसके बाद ये बाहर निकला। जैसे हमने अभी आपको बताया था 2 और 3 दो चीज़ लिया, यहाँ इनके बीच में क्या प्रोसेसिंग हुआ था, इनके बीच में प्रोसेसिंग क्या हुआ था, इनके बीच मल्टीप्लिकेशन हुआ था और आउटपुट मेरा क्या मिला था, यहाँ 6 मिला था। ये प्रोसेसिंग के थ्रू आउटपुट जो मिला एफ एक्स मिला, मेरा क्या मिला यहाँ, जो मल्टीप्लिकेशन रूल को होल्ड करता है 6।
2 और 3 दो इनपुट को किया, यहाँ आया प्रोसेसिंग, एक रूल को होल्ड किया, फंक्शन का नाम है, क्या फंक्शन हो रहा है यहाँ, तब मल्टीप्लिकेशन। एक प्रोसेसिंग रूल को फॉलो किया और आउटपुट जो मेरा मिला आउटसाइड में, आउटपुट साइड बाहर जो निकला एफ का, वो क्या मिला, 6 मिला। यही फंक्शन है। फंक्शन को सिंपल वे में ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो कोशिश मेरी आज से शुरू हो गई, जब तक आपसे ये मेरा प्रॉमिस है, आईआईटी के एग्ज़ाम तक जितना भी फंक्शन हो सके सिंपल से सिंपल वे में। बहुत सारे बच्चे कोटा में एलन रिजोनेंस, बंसल या मोशन या कैरियर पॉइंट या वाइब्रेंट जहाँ भी पढ़ते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशान फंक्शन करता है। टीचर आते हैं, फंक्शन को 5-7 मिनट बताएं और निकल गए। और जो बोलते हैं वोकल हो तो रिकॉर्डिंग होता नहीं है, वो क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है। तो सबसे पहले आप हमको मेरे सपोर्ट में आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को करवाइए जिनका फंक्शन सबसे डल होगा। और एक चीज़ और, आईआईटी के मैथमेटिक्स में और कोई चैप्टर मिले या ना मिले, फंक्शन का 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलना आपका तय है। पहला, जैसे होता है कि कोई चैप्टर आपको बहुत पसंद है, बहुत पढ़ रहे हैं, पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर इसकी गारंटी है ये मेंस में भी मिलेगा और एडवांस में भी मिलेगा। तो इस चैप्टर को सीरियस होकर पढ़िए और हमको सपोर्ट कीजिए। हम भी वहीं से आए हुए हैं, कोटा, जहाँ आप हैं अभी। कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने का। हमने काफ़ी आसान भाषा में समझाया है आपको फंक्शन को। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए, पूरा देखिए। और भी बहुत सारा इंटीग्रेशन पर वीडियो डाला है। अनुमान करते हैं दिसंबर तक फंक्शन पर 100, इंटीग्रेशन पर 200 और जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं सब पर आपको वीडियो दिखाई दे देगा। जो भी आईआईटी के मोस्ट सेंसेशनल चैप्टर है जो कभी फेल नहीं होते, सब चैप्टर पर मेरा एक वीडियो रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड मीट यू अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, हैव ए गुड डे।